लड़ाई, अंतिम लड़ाई किसके बीच? जो नीतीश और लालू के बीच। इस बार न सत्ता दल जो है सुकून के साथ सो सका और न ही विपक्ष जो है चैन के साथ बंसी बजा सका। परिणाम जो भी हो, चूंकि 4 ही सीट है, लोकसभा चुनाव इसका गवाह है। मतलब कांटे की टक्कर है सर। इसको आप सेमीफाइनल कहिए, क्योंकि दोनों भिड़ गया है, दोनों ओर से है। बहुत दिलचस्प चीजें देखने को मिलेगी बिहार की सियासत में। उपचुनाव को मामूली नहीं समझा जाए। जो लड़ाई है उसमें दोनों की बेचैनी उसी लेवल की होगी। फिर हर तरह से 225 जो है नीतीश कुमार का भी टारगेट है, एनडीए का भी टारगेट है और लालू प्रसाद का भी टारगेट है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। लड़ाई, अंतिम लड़ाई किसके बीच? जो नीतीश और लालू के बीच। आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अंतिम लड़ाई, वाकई में अंतिम लड़ाई लालू और नीतीश के बीच में, मतलब आगे कोई लड़ाई नहीं, अब कोई झगड़ा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि 2025 का जंग मेरा आखिरी चुनाव होगा। बहुत पहले कहे थे, 2020 के ही लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के दौरान। तो और अब जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद एनडीए के तमाम नेता कहने लगे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये भी तय है कि 2025 का विधानसभा चुनाव का नेता कौन होंगे? नीतीश कुमार, एनडीए के। एनडीए के। और इधर पिछले कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें भी नीतीश कुमार को ही नेता माना गया और नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि इस बार हमको 2025 में 225 सीट जीतना। मतलब हर तरह से 225 जो है नीतीश कुमार का भी टारगेट है, एनडीए का भी टारगेट है और लालू प्रसाद का भी टारगेट है। लालू जी का भी टारगेट 225 2025 विधानसभा चुनाव। लालू जी का इसलिए है कि लालू जी का सपना था कि तेजस्वी को अपनी जिंदगी में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें, और वह तमाम सियासी तिक्रम उन्होंने किया 2024 में। इसका गवाह है विधानसभा में जो हुआ था विश्वास मत, उसमें बहुत सारी तिकरमबाजियां की गई, सियासी तिकरमबाजियां, लेकिन वह लालू प्रसाद जी का वह तिकरमबाजी रणनीति कामयाब नहीं हो सकी। और हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि असल खेला विश्वास मत के दिन होगा, है ना। और विधायकों की घेराबंदी भी की गई थी, तेजस्वी यादव ने भी करके रखा था विधायक को। उसके बाद कांग्रेस लेके भाग गए थे दूसरे राज्य में। विधायक छिटके नहीं, छिटका चिटकी नहीं। और खरीद फरोख्त भी की भी बातें आई। FIR भी कोतवाली थाना में दर्ज है, मामले की जांच भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि खेला नहीं हुआ, खेला के तो तमाम अब बातें सामने आ रही कि खेला हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली। लालू प्रसाद जी का भी है लक्ष्य कि 2025 में तेजस्वी यादव को एन केन प्रकारे बिहार की कुर्सी पर बैठा दिया जाना है। कांग्रेस भी तैयार है, कांग्रेस की तो मजबूरी है बिहार में, करेंगे क्या। भले कांग्रेस के नेता, युवा नेता, है ना, तेज तर्रार नेता महाराष्ट्र में जाकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करें, लेकिन बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति है लालू प्रसाद पर कटाक्ष भी नहीं कर सकते। उसके पीछे पीछे जो है उनकी चरण धूलि कांग्रेस को बिहार में, है ना, सिर पर लगाना पड़ता है, चरण वंदना करने पड़ती है। लोकसभा चुनाव इसका गवाह।
लालू कहा कि हम इतना सीट देंगे, उतने दिया, ई देंगे। परंपरागत सीट जो कांग्रेस की रही है वह भी नहीं मिली, नहीं मिली। औरंगाबाद जैसी सीट छीन ली है लालू जी और कांग्रेस मुंह ताकते रह गई। तो ये स्थिति है कांग्रेस की बिहार में। और इसके नेता, युवा नेता महाराष्ट्र में, वह भी बिहार के जाके आए बाएं बोलते हैं, वो अभी महिलाओं के बारे में। तो इससे बिहार की छवि ही धूमिल कर रहे हैं। और यह जा रही है कि बिहार के कांग्रेसी कितने सब और सुसंस्कृत हैं। इसका भी जो है उन्होंने जो संदेश दे दिया महाराष्ट्र में, आज लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहा है ना, पुना वाला है ना, क्या कह रहे थे, उनका क्या बयान आया, यही ना, तो टिप्पणी की है कन्हैया कुमार ने। हाँ, मतलब रील बनाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, हाँ, रील बनाती है जी। और इनकी जो है पत्नी रील बनाए। तो ये जो है बयान देना थोड़ा सा अशोभनीय है। तो ये सब बातें जो है, जो भी हो, तो अब जो उपचुनाव हो गया 4 सीटों पर, मतदान भी हो गया, मतदान में प्रतिशत कम हुआ, 5-6-7% जगह जगह के हिसाब से कम हुआ, ओवरऑल 6% कम हुआ। 53 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है, 52 पॉइंट के आसपास, 52-53% के आसपास टोटल मतदान। तो अब मतदान का प्रतिशत कम होना यह चिंता का विषय। वैसे भी उपचुनाव में सनसनी नहीं फैलती है, सत्ता दल तो निश्चिंत रहता है कि जीत होगी ही। बावजूद इसके इस बार न सत्ता दल जो है सुकून के साथ सो सका, और न ही विपक्ष जो है चैन के साथ बंसी बजा सका। दोनों बेचैन थे। यह स्थिति हो गई थी कि लालू प्रसाद जैसे बूढ़ा शेर को मांद से निकलकर, है ना, मैदान में आना पड़ा। काहे कि लालू प्रसाद को डर था कि अगर हम नहीं गए बेलागंज तो माय समीकरण दरक जाएगा और जनसुराज के प्रशांत किशोर दरका देंगे। और उन्होंने दरका भी दिया, जो खबर है, जाने के बावजूद दरक गया, के बावजूद कि बेलागंज में माय समीकरण दरक गया। और इसके जो है किरदार हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, है ना। मोहम्मद अमजद ने अच्छी बैटिंग की है और अल्पसंख्यकों का वोट उन्होंने अपनी झोली में बटोरा है। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही सिरदर्द होगा राजद के लिए। तो यह जो है अभी तक की खबर है, तो नतीजा बताएगा 23 को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से चैन से लालू प्रसाद जी नहीं बैठ सके, उसी तरह से चैन से नीतीश कुमार भी नहीं थे। ये भी बेचैन थे। रामगढ़ में उनकी बेचैनी की अलग कहानी थी। हालांकि वहां से एनडीए का कैंडिडेट था, लेकिन बेचैनी नीतीश कुमार को थी। क्यों थी, इसको लेकर सियासत में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह बेचैनी क्यों थी नीतीश कुमार की। 2020 में इस बेचैनी क्यों नहीं थी रामगढ़ में। उस समय भी तो एनडीए में ही थे नीतीश कुमार जी, और भाजपा के कोटे से ही वह सीट थी। तो नीतीश कुमार को बेचैनी भाजपा की जीत के लिए तो थी, क्योंकि एनडीए का है। सबसे बड़ी बेचैनी थी लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा का वोट दरक गया, जिस वजह से हार हुई एनडीए की बहुत सीटों पर। इसलिए नीतीश कुमार वहां कैंप करके कुशवाहा का वोट भाजपा की ओर मोड़ने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। और जो मतदान के बाद की खबर है कि कुशवाहा का वोट बटोरने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। और अगर वह वोट पहुंच गया ईवीएम में तो सही में रामगढ़ की कहानी जो है कुछ और हो जाएगी। या नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा से उस सीट को जोड़ लिए।
सबसे बड़ी बात यही है इस बार। मतलब कांटे की टक्कर है सर वहां पर, नहीं? और नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर एनडीए की जीत हो, इसीलिए उन्होंने बैटिंग की, जबरदस्त बैटिंग की। रामगढ़ में और बेलागंज में नीतीश कुमार की बैटिंग देखने लायक थी। ये जो उपचुनाव हुआ उसमें दोनों जगह उन्होंने जो है सभा को संबोधित किया, पर चुनावी सभा को, और आक्रामक शैली अपनाई, लोगों को याद दिलाया कि पहले क्या था, विकास हम किए, अल्पसंख्यकों को याद दिलाए कि जो कुछ किए सब हम ही किए, अब वोटवा दे देते हैं इधर उधर। इधर उधर। तो वो भी आगाह किए कि देखिए सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं और हमको वोटवा नहीं दे के वोटवा दे देते हैं इधर उधर। तो ये सब भी काम उन्होंने किया। और इधर लालू जी के लिए बेलागंज, भाई बेलागंज प्रतिष्ठा का सवाल था, ये तो सब देख लिया। इस तमाम राजद के नेता जो थे वही जमे हुए थे। तेजस्वी यादव भी जमे हुए थे, एनडीए के मुकेश सहनी भी जमे हुए थे, ना लालू प्रसाद भी गए, हिना साहब भी गई, साहबुद्दीन की जो है पत्नी, उसके बाद साहबुद्दीन के पुत्र भी गए, उसामा साहब। तो ये सब पूरा वहां कुनवा था बेलागंज में, जैसे लग रहा, जबकि सुरेंद्र यादव खुद उस क्षेत्र के मजबूत विधायक रहे हैं। एक साल 2 साल से नहीं जीते हैं, एक बार 2 वर्ष, तो 35 साल से वही बैटिंग कर रहे हैं। अब बावजूद इसके हालात ये रहा और लालू प्रसाद जी को खुद वहां जाकर उतरना पड़ा मैदान में, पिच पर, ताकि चौवा छक्का मारे और मैच को बचा ले, है ना। लेकिन अब कितना वो बचा पाए ये तो रिजल्ट में बताएगा। लेकिन जदयू उत्साहित। अच्छा सर, तो अंतिम लड़ाई किसको माने? इसी को मान ले या आगे, मतलब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा? इसको आप सेमीफाइनल कहिए, क्योंकि दोनों भिड़ गए, दोनों ओर से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू यादव गए, नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार भी उसी तरह से सक्रिय दिखाई दिए जैसे लालू। तो अगर परास्त होते हैं एक दूसरे के लिए, 2025 की घंटी जो है बज जाएगी। मतलब सर आप यह कहना चाह रहे हैं कि अभी तो उपचुनाव में तो बेचैनी दिखी ही, परिणाम जो भी हो, चूंकि 4 ही सीट है, आगे की जो लड़ाई है उसमें दोनों की बेचैनी उसी लेवल की होगी फिर। मतलब 2025 में विधानसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे बहुत सारे समीकरण गढ़ेंगे, नए नए समीकरण। दर्शकों को और बिहार के लोगों को सर बहुत दिलचस्प चीजें देखने को मिलेगी बिहार की सियासत में। उपचुनाव को मामूली नहीं समझा जाए बिहार के लिए 4 सीटों के। तो उत्तर प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ है, उपचुनाव को पूरा सीरियस लिया जा रहा है, गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। वहां भी भिड़े हुए हैं अखिलेश यादव, और उधर जो है योगी आदित्यनाथ भिड़े हुए हैं कि किसकी झोली से कितनी सीट निकाल ली जाए। 5 सीट है ना, 5 सीट पर सपा वाले जीते थे। भाजपा की कोशिश है कि 5 सीट वापस छीना जाए, सब छीनिए। हाँ, सब छीनिए ले। और अखिलेश यादव हैं, कहते हैं कि हमारा पीडीए तो एकदम इंटैक्ट है, पिछड़ा दलित अकलियत वाला वोट, और उसी पर वो लोकसभा में हरा भी दिए थे। जोगी जी का जो है भगवा का रंग थोड़ा उतार दिए थे, फीका किए, एकदम फीका कर दिए थे। जोगी जी का तो बोलती बंद हो गया था, कुछ दिन तक तो एकदम मौन पड़ गए थे। और मोदी जी भी अवाक रह गए थे, ये क्या हो गया, राम की नगरी में हम जो है बेगाने हो गए। और अल्लाह का सहारा लेने वाला खिलखिला कर हंस दिया। दोनों चीज वहां की कहानी है जो नतीजा यह बता रहा था। तो जोगी जी की कोशिश है कि हम फिर से सब झपट ले, राम की नगरी में यह दिखा दें कि राम के भरोसे बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। तो उधर भिड़े हुए हैं जोगी जी, इधर अखिलेश यादव है कि हम पटकनी दे देंगे। तो सर इस जो उपचुनाव है बिहार में जो हुआ है, तो यह कह ले कि जो लालू
प्रसाद और नीतीश कुमार की जो अंतिम लड़ाई होगी उसकी बिसात जो है बिछी इस उपचुनाव में। हाँ, उसकी बिसात बिछ गई दोनों की, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वह मेरा अंतिम होगा, और लालू प्रसाद भी उसने स्वस्थ नहीं है ना, कि 2025 से अधिक तक सालों तक उनकी राजनीतिक सक्रियता बनी रहे। उनकी भी राजनीतिक सक्रियता शिथिल पड़ जाएगी, नीतीश की भी। तो स्वाभाविक है कि दोनों पहलवान को, जो सियासी पहलवान है राज्य के, तो भले इसके पीछे जो हो, लेकिन आमने सामने कच्चा लंगोट कस के जो है भिड़ते हैं चुनाव मैदान में, तो यही दोनों है। तो दोनों पहलवान का सेमीफाइनल में भिड़ंत हो गया, अब फाइनल होगा। तो सेमीफाइनल में कौन किसको हराता है, कितना पॉइंट कौन हासिल करता है, उसके बाद ना फाइनल में भिड़ेंगे। वही पॉइंट हासिल करने का संघर्ष है। तो आप समझ गए होंगे कि लड़ाई, अंतिम लड़ाई किसके बीच में होगी? लालू और नीतीश के बीच होगी। बिसात बीत चुकी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।